तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जैगून जो होता है वो वहां पर सूप पी रहा था, लेकिन साथ ही वहां पर अपने दोस्तों के बारे में याद करता है तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जो ताइमून उसे कहता है कि जहांग तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर उदास क्यों हो गए। तो इसी के साथ हमारा जैगून साइड के ऊपर पड़ी हुई ट्रे के अंदर से बहुत सारी चॉपस्टिक्स को उठा लेता है। वो सारी मेटल की चॉपस्टिक्स होती है, वो उनको उठाकर अपनी कोट की जेब में डाल लेता है और कहता है कि मुझे वापस जाना होगा, क्या तुम यहाँ पर जो सारा बिल दे सकते हो और साथ ही इन चॉपस्टिक का बिल भी दे देना। तो वो कहता है लेकिन तुम कहां पर जा रहे हो। तुम्हारा जैगून कहता है कि मैं वापस में वेलफेयर फैसिलिटी में जाने वाला हूं ताकि मैं वहां पर जाकर कुछ किस्सों को निपटा सकूं। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वेलफेयर फैसिलिटी का दिखाया जाता है, जहां पर पूरी की पूरी वार्ड्स को चेक किया जा रहा था, जैगून को ढूंढा जा रहा था। वो सभी लोग पूरे एरिया को स्कैन कर रहे होते हैं, जबकि पार्क फैमिली जो होती है वहां पर क्लिफ के सामने आकर खड़ी होती है। तीनों बाप बेटा वहां पर सामने आकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या वाकई में वो यहाँ पर से दीवार को चढ़कर ही बाहर निकला होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो गार्ड से पूछते हैं क्या वाकई में तुमने उस यहाँ पर आते हुए देखा था और दीवार चढ़ते हुए देखा था। तो गार्ड उसे कहता है कि हाँ सर, बेहोश होने के फौरन बाद मुझे जब थोड़ी सी होश आई तो मैंने देखा था कि वो इस क्लिफ के सामने आकर खड़ा था और मुझे लगता है कि वो यहीं पर इसी क्लिफ के ऊपर से चढ़कर बाहर निकला है। तो ये बात सुनने के बाद फादर उसे कहता है इसका मतलब यह है कि वो क्लिफ के ऊपर से चढ़ा है, लेकिन क्या इस क्लिफ के ऊपर से चढ़ना आसान है क्योंकि उसके दोनों बाजू के ऊपर तो प्लास्टर लगा हुआ था। तो गार्ड उनसे कहता है कि सर प्लीज पहले यहाँ पर मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाए, मेरा पाँव बहुत ही दर्द कर रहा है। और इसी के साथ ही वाइस प्रेसिडेंट आगे बढ़ता है, फिर से उसके पाँव के ऊपर किक मारता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर अपनी आंखों के सामने हमारे एक रिक्रूट को यहाँ पर से भागने दिया और उसके बाद अब तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुम्हारी वजह से और बाकी के सभी गार्ड्स यहाँ पर गिरे पड़े हैं, तुम सभी गार्ड्स बिल्कुल बेकार निकले, तुम्हारी आंखों के सामने से कोई यहाँ पर निकलकर चला गया और तुम कह रहे हो कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। गार्ड उसे कहता है कि सर मैं वहां पर क्या ही कर पाता क्योंकि मेरी एंकल पियर्स हुई थी, उसने चॉपस्टिक के साथ मेरी एंकल के ऊपर अटैक किया था। तो फादर कहता है कि सीरियसली ये सब कुछ भी अभी होना था। तो युवा मुझे कहता है कि फादर आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग यहाँ पर जल्दी उनको पकड़ लेंगे, हमने बाकी सभी गार्ड्स को भी छुट्टी से वापस बुला लिया और हम लोग जल्दी उस लड़के को पकड़ लेंगे। तो वो उसे कहता है कि नहीं मसला ये नहीं है, मसला यह है कि अगर यहाँ पर ये इस वक्त हो रहा है जब हम लोग अपनी वेलफेयर फैसिलिटी को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर यहाँ पर ये मसला कांग्रेसमैन चोई तक पहुंच जाता है तो कांग्रेसमैन चोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और हम लोग यहाँ पर नई सिटी में कोई भी प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद पाएंगे। इसके साथ एक गार्ड भागता वहां पर आता और कहता है कि डायरेक्टर वाइस डायरेक्टर जैगून डू जैगून। तो वो कहते हैं क्या हुआ डू जैगून, क्या तुम्हें वो मिल गया। तो वो कहते हैं हाँ मैं मिल गया। वो इस वक्त दरवाजे के बाहर खड़ा है, वो जहां पर दरवाजे के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि उसे अंदर आना है। तो ये बात सुनते ही वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वो यहाँ पर खुद से वापस आ गया और वो अंदर आना चाहता है। तुम्हारा जैगून गार्ड से कह रहा होता है कि दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। तो पाक जियो मुझसे पूछता है कि बताओ कि क्या वो यहाँ पर अपने साथ पूरी गैंग लेकर आया है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने साथ गैंग को लेकर आया होगा ताकि वो बाकियों को बचा सके। तो वो कहता है नहीं सर, वो अपने साथ कोई भी गैंग नहीं लेकर आया, ना ही उसके पास कोई वेपन है, वो बिल्कुल अकेला और खाली हाथ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो गार्ड कहता है कि अब अचानक से ये इस बेवकूफ को क्या पड़ी थी वहां पर वापस आने की, जबकि तुम यहाँ पर से निकल चुके हो, तो जाओ जाकर अपनी जिंदगी गुजारो। और इसी के साथ ही जियोम कहता है कि मुझे लगता है कि ब्रदर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसका ब्रदर पाक वान उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो जल्दी से जाओ, जाकर उसे पकड़ो और उसे बंदी बनाकर ले आना, यानी कि उसे लॉक करके लेकर आना। और मास्टर पाक भी उन लोगों से कहते हैं कि हाँ जल्दी से जाओ, उसे अरेस्ट करके वापस अंदर ले आओ। और इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है उन लोगों से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे लिए दरवाजे खोलो, मुझे अंदर आना है, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी बात को सुन नहीं पा रहे। तो वो गार्ड सोच रहे होते हैं कि ये पहले यहाँ पर से भागकर चला गया और उसके बाद अब सूट बूट पहनकर वापस आ गया और कह रहा है कि मुझे वापस अंदर आना है, क्या हम लोग यहाँ पर इसे वापस अंदर आने दें। और इसी के साथ एक गार्ड भागता वहां पर आता है और उनसे कहता है कि नए ऑर्डर्स आए हैं, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो और इसे अरेस्ट कर लो। इसी के साथ उनके लिए दरवाजा खोला जाता है, हमारा जैगून अंदर आ जाता है। जैसे हमारा जैगून वहां पर अंदर आता है तो वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम्हारा जैगून कहता है कि तुम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर से भाग कर गया था। अब जबकि मैं यहाँ पर से भाग कर गया था तो इसका मतलब यह है कि सभी कमीने यहाँ पर इस जगह के ऊपर आकर इकट्ठे हो गए होंगे, यानी कि वाइस डायरेक्टर, उसका प्रेसिडेंट और साथ में उसका ब्रदर, छोटा ब्रदर योम, वो लोग सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है तो उसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो गार्ड्स उसे कहता है कि हाँ सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और जितना भी स्टाफ यहाँ पर छुट्टी पर था सभी को भी वापस बुला लिया गया है। तो हमारा जैगून कहता है ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। और इसी के साथ ही मुझसे कहता है क्या तुम दरवाजे पर ताला नहीं लगाओगे। और वो लोग दरवाजे के ऊपर ताला लगा देते हैं। जैसे वो दरवाजे पर ताला लगा देते हैं तो वो लड़का चाबी को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है। इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है वो अपने पास से चॉपस्टिक निकालता है, चॉपस्टिक को उसके हाथ में दे मारता है। जैसी चॉपस्टिक उसके हाथ में लगती है चाबी उसके हाथ से गिर जाती है और हमारा जैगून आके बढ़ता है, जाकर उस चाबी को उठा लेता है और कहता है कि अब जबकि यहाँ पर तुमने ताला लगा दिया और इसकी एक ही चाबी है, और वो चाबी अपनी जेब में डाल लेता है और कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर इनोसेंट लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया और तुम सभी लोगों के साथ अब यहाँ पर बुरा होने वाला है, अब तुम सभी लोगों के मरने की बारी है। और इसी के साथ ही जैगून अपने पास से चॉपस्टिक्स निकालता है और दूसरे दोनों गार्ड्स भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है दोनों गार्ड जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। हमारा जैगून दोनों को चॉपस्टिक्स मारकर दोनों
दोनों को मार डालता है। उन दोनों के मरने के बाद अब हमारा जैगून जो होता है वो तीसरे वाले की तरफ देखता है और उसे कहता है कि उठकर खड़े हो जाओ। तो वो कहता है हाँ सर जी बताएं आपको क्या चाहिए। तुम्हारा जैगून कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर सभी लोगों को इस सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट करो। तो वो कहता है क्या मुझे जाकर इस बारे में बताना होगा। तुम्हारा जैगून कहता है हाँ उन सभी लोगों को जाकर बताओ कि उनका बॉस जैगून जहाँ पर आ चुका है अपना बदला लेने के लिए। जहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तेजी के साथ भागना। तो वो कहता है हाँ ठीक है सर, मुझे जान से मत मारना। और इसी के साथ ही वो भागता वहां पर चला जाता है ताकि जाकर सभी लोगों को बता सके। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हमें अंदर का दिखाया जाता है, रूम के अंदर का, जहां पर उन्हें जैगून नहीं मिल रहा था। तो वो सभी लोग जो होते हैं वो गार्ड से पूछ रहे होते हैं क्या जैगून वाकई में भाग गया है। और बाकी के सभी लोग भी जहां पर इस बारे में काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या वाकई में जहां पर से भागना पॉसिबल है। एक बंदा जिसके दोनों बाजू बंधे हुए थे वो बंदा जहां पर से भागकर कैसे जा सकता है। तो चोई सैंक्चुअल कहता है कि मुझे लगता है कि वो जहां पर इस बात से बहुत ज्यादा जेलिस हो गया कि हमारा नाम जहां पर आना स्टूडेंट की लिस्ट में आ गया लेकिन उसका नहीं आया, इसी वजह से वो जहां पर से भाग गया है। तो ली सुनजू कहता है मुझे लगता है कि उसके बाजू हील हो गए होंगे। तो मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी हर्बल मेडिसिन काम करेगी। जब वो गार्ड जाकर उन सभी लोगों को बताता है कि दरवाजे के ऊपर उसने कुछ गार्ड्स को मार दिया है, तो इसी के साथ ही पाक फैमिली और बाकी के सभी गार्ड्स होते हैं वो दरवाजे पर आते हैं और आकर चेक करते हैं। वहां पर 2 डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। तो मास्टर पाक उन लोगों से कहता है कि अब हम लोग जहां पर क्या करेंगे, उसने तो लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तो उसका बेटा पाक वहां आगे बढ़ता है, जाकर ताले को चेक करता है, कहता है कि लगता है कि वो चाबी अपने साथ ले गया है। और इसी के साथ ही उनसे पूछता है कि स्पेयर कीज कहां पर है। तो वो कहता है सर स्पेयर कीज तो हमारे पास होती नहीं है, आपको पता है कि सिक्योरिटीज की वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी बनवाई थी और दूसरी चाबी अगर होगी भी तो उसकी कॉपी आपके ऑफिस में पड़ी होगी, डायरेक्टर के ऑफिस में होगी। तो वाइस प्रेसिडेंट अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर उसको पकड़ कर लाओ। और सभी गार्ड्स होते हैं उसे पकड़ने के लिए वहां पर से निकल जाते हैं। तो उनके वहां पर चले जाने के बाद मास्टर पार्क कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि हम लोग यहीं पर फंस जाएंगे, हमें यहाँ पर से निकलना चाहिए। तो फादर अपने बेटू से कहता है कि मैं अपने डायरेक्टर ऑफिस में जा रहा हूँ, जहाँ पर जाकर मैं पैसे बैग में भरता हूँ और तुम दोनों जाओ, जाकर उस चाबी को ढूंढो, जैसी चाबी मिल जाएगी हम तीनों जहाँ पर से निकल जाएंगे। और वो कहते हैं हाँ ठीक है डैड। और उसी के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर 5 गार्ड्स होते हैं वो हमारे जैगून को ढूंढते हुए बैक एली की तरफ आते हैं और कहते हैं कि हमारी वेलफेयर फैसिलिटी में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी एस्केपी यहाँ पर से भाग कर गया तो वो वापस कभी नहीं आया, लेकिन ये यहाँ पर वापस आकर हमारे गार्ड को क्यों मारा। और इसी के साथ एक गार्ड जो आगे आगे चल रहा था वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके मुंह के अंदर वहां पर आकर एक नीडल लगती है, नीडल यानी चॉपस्टिक लगती है और वहीं पर नीचे गिरता और मर जाता है। तुम्हारा जैगून सामने से निकल कर आता है और कहता है कि तुम सभी लोग मुझे ढूंढ रहे हो लेकिन मैं तो यहाँ पर तुम्हारे सामने और तुम लोग यहाँ पर इससे आगे नहीं जा सकते। और बाकी के गार्ड्स कहते हैं कि ये वही कमीना है, चलो इसके पर अटैक करो। लेकिन एक और की आंख के अंदर वहां पर चॉपस्टिक लगती है और वो भी वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। उनमें से एक गार्ड जो होता है हमारे जैगून के ऊपर डंडे से अटैक करता है, लेकिन हमारा जैगून उसके अटैक को अवॉइड करते हुए अपने हाथ में चॉपस्टिक को पकड़ता है और अपनी चॉपस्टिक को वहीं पर से उसकी गर्दन के अंदर दंसा देता है। जबकि आखिरी गार्ड जो होता है अपना डंडा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जैगून उसको बाजू से पकड़ता है और बाजू से पकड़ने के बाद वहां पर उसको पीछे की तरफ खींचता है, साथ ही उसकी गर्दन के ऊपर हाथ डालता है और उसकी मुंडी मोड़ देता है और उसको भी वहीं पर मार डालता है। तो हमारा जैगून जो होता है वहां पर उन 5 को मार डालता है। तो उनमें से एक जो होता है जिसकी आंख में उसने नीडल मारी थी वो अभी तक जिंदा होता है, वो उसके सर में किक मारता है और वो भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उन 5 के पीछे वहां पर एक और गार्ड आ रहा होता है, वो जैसे वहां पर ये देखता है कि उसने वहां पर 5 गार्ड्स को मार दिया है तो वो भागने की कोशिश करता है। तो हमारा जैगून कहता है कि चाहे तुम लोग यहाँ पर कितनी दूर क्यों ना भाग लो, आज इस फैसिलिटी के अंदर जितने भी कमीने लोग हैं वो सभी मरने वाले हैं। और वो अपने पास एक और चॉपस्टिक निकालकर उसके सर में दे मारता है जो कि सीधी उसके सर में लगती है और वो गार्ड भी वहीं पर गिरकर मर जाता है। जहां पर हमारी एपिसोड 33 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जैगून जहां पर क्या वाकई में सभी लोगों को मार डालेगा और क्या बाकी के सभी रिक्रूट्स को भी आजाद करवा पाएगा या नहीं।